जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियां पर। भक्तजनों, आज आप श्रवण करेंगे भैया दूज की व्रत कथा। भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के अटूट बंधन, प्रेम विश्वास के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार यदि बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है तो भाई को अकाल मृत्यु से मुक्ति प्राप्त होती है। बहनें अपने भाइयों के सुख समृद्धि, खुशहाली, सुखद जीवन, स्वास्थ्य की कामना करती है। मान्यता है कि भाई दूज की कहानी देवता यमराज और यमुना माँ से संबंधित है। कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था और उन्हीं से यमराज और यमुना का जन्म हुआ। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन काम की व्यवस्था के कारण अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। वहीं यमुना बार बार अपने भाई से अपने यहाँ आने की निमंत्रण देती थी। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को उन्होंने अपने भाई से घर पर आने का वचन ले लिया। यमराज जाने में इसलिए संकोच करते थे कि वह तो लोगों के प्राण को हरने वाले हैं, उनके जाने से विपरीत असर पड़ेगा। किंतु इस बार वह यमुना की बात को नहीं टाल सके, क्योंकि वचन दे चुके थे। इसके बाद जब यम देवता अपनी बहन यमुना के घर पहुंचे तो उन्हें देखकर यमुना खुशी से प्रफुल्लित हो उठी, जिसके बाद भाव विभोर होकर यमुना ने अपने भाई के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए और उनका आदर सत्कार किया। अपने प्रति बहन का इतना प्रेम देखकर यमराज को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने यमुना को खूब सारी भेंट दी। साथ ही यमदेव ने वर मांगने को कहा। इस पर यमुना ने कहा, भाई आप हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मेरे घर आकर भोजन किया करें। यमराज ने भी उन्हें तथास्तु कहते हुए रत्न, वस्त्र आदि ढेर सारे उपहार भेंट में दिए। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भाई इस दिन यमुना नदी में स्नान कर बहन के आतिथ्य को स्वीकार करता है उसे यम का भय नहीं रहता है। प्रेम से बोलिए यम देवता की जय, यमुना माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं मर जाता था और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि माँ, मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भून गई और कह दिया कि दूध से रसोई लिप दे और घी में चावल पका दे। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक कराकर वापस लौटूंगा तब मुझे तुम डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपने बहन से तिलक करा लूं तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंचा। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे,
ना तो दूध की रसोई सूखे, ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है? तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, अरे पगली, कहीं घी में चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपे हैं? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। जैसे भाई ने कहा बहन ने वैसा ही किया। खाना खाके भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चे ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला, उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तुम ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, बहन अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख के दे दिया। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि जो मामा को बना कर दिया उसी में से दे दो। तो वह बोले कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चे ने देखा कि चक्की में सांप की हड्डियां पड़ी है। बच्चे यह बात माँ को आकर बताते हैं तो वह बहुत बावड़ी सी हो गई। भाई के पीछे पीछे भागने लगी। रास्ते भर लोगों से पूछती रही, किसी ने मेरा भाई को देखा, किसी ने मेरा भाई को देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा है पेड़ के नीचे, जाकर देख लो, शायद तुम्हारा भाई हो। बहन भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके पीछे पीछे भी आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, अगर तू नहीं मान रही तो चल मेरे साथ। दोनों साथ चल पड़े। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वह भाई से बोली कि भैया मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जमीन में 6 सिलाई गड़ी है और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा, ये सिलाई कैसी है? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटों के तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये सिलाई जमीन में गड़ी है। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वो भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गिर जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई ये सिलाई किसी और की नहीं बल्कि मेरे भाइयों के नाम की ही है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देते हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कूटेगा, मरेगा।
भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बांधेगा? सेहरा तो मैं बांधूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहिन को दे दिया। बहिन ने देखा उसमें कंगली की जगह सांप का बच्चा था। बहिन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहिन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान। सब ने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने की हुई तब बहिन बोली, ये कद्दू दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा। दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहिन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं के वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहिन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा। छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहिन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरू का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरू के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़। वे विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ को जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहू आ रही है। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। वह बोली, यह सब तो मेरी बावली ने किया है। कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद बाकी
भाई भाभी के पास रहा। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। अब सुनेंगे चित्रगुप्त भगवान की कथा। भाई दूज पर भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। इस दिन उन्हें पूजा के दौरान कागज और कलम भी अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को शिक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति के शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं। आप पूजा में अर्पित की गई कलम का इस्तेमाल रोजाना में कर सकते हैं। ऐसा करने से साधक पर चित्रगुप्त भगवान की सदा कृपा बनी रहती है। तो आइए श्रवण करें चित्रगुप्त भगवान की कथा। जो भी प्राणी धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यही विधि का विधान है। विधि के इस विधान से स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए और मृत्यु की गोद में उन्हें भी सोना पड़ा। चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, बुद्ध हो और जैन, सभी को निश्चित समय पर पृथ्वी लोक का त्याग करना ही पड़ता है। मृत्यु के उपरांत क्या होता है और जीवन से पहले क्या होता है, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई भी नहीं सुलझा सकता। लेकिन जैसा कि हमारे वेदों एवं पुराणों में लिखा है और ऋषि मुनियों ने कहा है, उसके अनुसार इस मृत्यु लोक के ऊपर एक दिव्य लोक है, जहाँ ना जीवन का हर्ष है और ना मृत्यु का शोक। वहाँ लोक जीवन मृत्यु से परे हैं। इस दिव्य लोक में देवताओं का निवास है और फिर उनसे भी ऊपर विष्णु लोक है, ब्रह्मा लोक और शिव लोक है। जीव आत्मा सब अपने प्राप्त शरीर के कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों को जाता है। जो जीव आत्मा विष्णु लोक, ब्रह्मा लोक और शिव लोक में स्थान पा जाता है, उन्हें जीवन चक्र में आवागमन यानी जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है और वे बहम में विलीन हो जाता है, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलकर परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जो जीव आत्मा कर्म बंधन में फंसकर पाप कर्मों से दूषित हो जाता है, उन्हें यमलोक जाना पड़ता है। मृत्यु काल में इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए यमलोक से यमदूत आते हैं, जिन्हें देखकर जीव आत्मा कांप उठता है, रोने लगता है। परंतु यमदूत उन्हें बड़ी कठोरता से उन्हें बांधकर घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। इन आत्माओं को यमदूत भयंकर कष्ट देते हैं और ले जाकर यमराज के समक्ष खड़ा कर देते हैं। इसी प्रकार से बहुत सी बातें गरुड़ पुराण में वर्णित है। यमराज के दरबार में उस जीव आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा होता है। कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान है चित्रगुप्त। यही भगवान चित्रगुप्त जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत जीवों के सभी कर्मों को अपनी पुस्तक में लिखते रहते हैं और जब जीव आत्मा मृत्यु के पश्चात यमराज के समक्ष पहुंचता है, उनके कर्मों को एक एक करके सुनाते हैं और उन्हीं के अपने कर्मों के अनुसार पूर्ण नरक में भेजे जाते हैं। भगवान चित्रगुप्त परमपिता ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं और यमराज के सहयोगी है। इनकी कथा इस प्रकार है कि सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से जब भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से सृष्टि की कल्पना की, तो उनकी नाभि से एक कमल निकला जिस पर एक पुरुष आसीन था। क्योंकि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मांड की रचना और सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से हुआ था, अतः ये ब्रह्मा कहलाए। इन्होंने ही सृष्टि की रचना की क्रम में देव, असुर, गंधर्व, अप्सरा, स्त्री, पुरुष, पशु, पंछी को जन्म दिया और इसी क्रम में यमराज का भी जन्म हुआ। इन्हें धर्मराज की संज्ञा प्राप्त हुई, क्योंकि धर्म अनुसार उन्हें जीवों को सजा देने का कार्य प्राप्त हुआ था। धर्मराज ने जब एक योग सहयोगी की मांग ब्रह्मा जी से की, तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लीन हो गए और 1000 वर्ष की तपस्या के बाद एक पुरुष उत्पन्न हुआ और इस पुरुष का जन्म ब्रह्मा जी की काया से हुआ। अतः ये काय अस्थ कहलाए और इनका नाम चित्रगुप्त पड़ा। चित्रगुप्त की पूजा विधि। भगवान चित्रगुप्त जी के हाथों में
कर्म की किताब है, कलम दावत और जल है। ये कुशल लेखक है और इनकी लेखनी से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलती है। हर साल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को चित्रगुप्त जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान चित्रगुप्त और यमराज की मूर्ति स्थापित करके अथवा उनकी तस्वीर रखकर श्रद्धा पूर्वक सभी प्रकार से फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर एवं भांति भांति के पकवान, मिष्ठान एवं नैवेद्य सहित इनकी पूजा करें और फिर जाने अनजाने हुए अपराधों के लिए इनसे क्षमा याचना करें। यमराज और चित्रगुप्त की पूजा एवं उनसे अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगने से नरक का भोग भोगना नहीं पड़ता है। इस संबंध में एक कथा भी उल्लेखनीय है। चित्रगुप्त पूजा व्रत कथा। सौराष्ट्र में एक राजा हुए जिनका नाम सदास था। राजा अधर्मी और पाप कर्म करने वाला था। इस राजा ने कभी कोई पुण्य काम नहीं किया था। एक बार शिकार खेलते खेलते जंगल में भटक गया। वहां उन्हें एक ब्राह्मण दिखा जो पूजा कर रहे थे। राजा बड़ी उत्सुकता बस ब्राह्मण के समीप गया और उनसे पूछा कि यहाँ आप किनकी पूजा कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, आज वैशाख शुक्ल सप्तमी है। इस दिन मैं यमराज और चित्रगुप्त महाराज की पूजा कर रहा हूँ। इनकी पूजा नरक से मुक्ति प्रदान करने वाली है। राजा ने तब पूजा का विधान पूछकर वही चित्रगुप्त और यमराज की पूजा की। काल की गति से एक दिन यमदूत राजा के प्राण लेने आ गए। दूत राजा की आत्मा को जंजीरों में बांधकर घसीटते हुए ले गए। लहूलुहान राजा यमराज के दरबार में पहुंचा। तब चित्रगुप्त ने राजा के कर्मों की पुस्तक खोली और कहा कि यमराज, यूं तो यह राजा बड़ी पापी है। इसने सदा पाप कर्म ही किए हैं, परंतु इसने वैशाख सप्तमी को हमारा और आपका व्रत पूजन किया है, अतः इसके पाप कट गए हैं और अब इसे धर्म अनुसार नरक नहीं भेजा जा सकता। इस प्रकार राजा को नरक से मुक्ति मिली। सभी बोले, धर्मराज भगवान की जय हो, चित्रगुप्त भगवान की जय हो। अरे भक्तजनों, आज है बुधवार, तो श्रवण करें भगवान गणेश जी की कथा। पुराणों में बताया गया है कि एक बार भगवान गणेश गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी कालावधि में धर्मात्मज की कन्या तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थल का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में परिजात पुष्प के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश के इस सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गई। उसके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को नकार दिए। विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी ने नाराज होकर गणेश जी को श्राप दिया कि उनके एक नहीं बल्कि 2 विवाह होंगी। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी।
पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी को पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। प्रेम से बोलिए गणेश जी की जय, तुलसी जी की जय। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत गरीब थी और आंखों से अंधी भी थी। उसका एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश महाराज की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गणेश भगवान ने सोचा, ये बुढ़िया माई तो आंखों से अंधी है, फिर भी मेरी पूजा पाठ कितना श्रद्धा के साथ करती है, इसलिए मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। इतना ही सोचकर गणेश जी उस बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मुझसे मांग ले, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई हाथ जोड़कर गणेश महाराज से बोली, हे भगवान, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, तो मैं कैसे मांगू और क्या मांगू, आप ही मुझे बताए। बूढ़ी माई की बातें सुन गणेश महाराज कहने लगे, माई, तू अपने बेटे बहू से पूछकर कुछ मांग लेना। तब बूढ़ी माई ने अपने बेटे से कहा, बेटा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तो तुम बताओ बेटा, मैं क्या मांगू। बेटा ने कहा, माँ, तुम ढेर सारा धन दौलत मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि आप नाती मांग लीजिए माँ जी। तब बूढ़ी माई मन ही मन में सोचने लगी, बेटा बहू तो सिर्फ अपने लिए ही सोच रहे हैं, मेरे लिए तो कोई सोचता ही नहीं। इतना सोचकर बूढ़ी माई ने सोचा, एक बार अपनी पड़ोसन से पूछ कर आऊं कि मेरी पड़ोसन क्या कहती है। बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया माई, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्या तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बेटा बहू और पड़ोसन का राय लेकर बुढ़िया माई गणेश महाराज के पास आई और बोली, हे गणेश महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया माई की बातें सुन गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा वजन के अनुसार सब कुछ तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश महाराज अंदर ध्यान हो गए। उधर बूढ़ी माई ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी के परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। सभी मिलकर बोलिए, गणेश भगवान की जय हो, विनायक महाराज की जय। एक बार पथवारी माता, पाल माता और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे थे, बड़ा बता रहे थे। इतने में उनके सामने से एक लड़का जा रहा था, जो कि ब्राह्मण का लड़का था। उस ब्राह्मण के लड़के को देखकर पाल माता, पथवारी माता और गजानन जी ने उसे रोका और कहा, ए लड़का, हमारा न्याय करके जा। तो लड़का बोला, हे भगवान, मैं कल वापस आऊंगा, तब आप सबका न्याय कर दूंगा। ब्राह्मण का लड़का बहुत चतुर था। उसे पता था अगर भगवान के बारे में कुछ गलत कह दिया तो मुझे बहुत दुख उठाना पड़ सकता है। इसी कारण से ब्राह्मण का लड़का चुपचाप वहां से चला गया और अपने माँ से सारा कहानी बताया कि माँ, मैं जब रास्ते से जा रहा था वहां पर पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी अपने आप में लड़ रहे थे। पाल माता कह रही थी मैं बड़ी हूँ, विनायक जी कह रहे थे मैं बड़ा हूँ, पथवारी माता कह रही थी मैं बड़ा हूँ। इसी बात को लेकर दोनों माता और विनायक जी मुझे बुलाए और कहने लगे, हमारा न्याय करता जा। लेकिन मैं बहाना बनाकर इतना कहकर आया, मैं कल आपका न्याय कर दूंगा। माँ, अब तुम बताओ
मैं उनका न्याय कैसे करूं? बताओ माँ। बेटे की बात सुन माँ ने कहा, बेटा ध्यान से सुनो। जब कल पथवारी माता, पाल माता और विनायक जी के पास जाओगे तब सभी को बड़ा बता देना। लड़के ने कहा, ठीक है माँ, जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूँगा। दूसरे दिन लड़का वहां पर चला गया जहाँ दोनों माता और विनायक जी रहते हैं। ब्राह्मण का लड़का सबसे पहले पाल माता से बोला, हे पाल माता, आप बड़ी हैं क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं, इसलिए आप बड़ी हैं। तो ब्राह्मण लड़का गया पथवारी माता के पास और कहने लगा, हे माता, आप सबसे बड़ी हैं क्योंकि जितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती है और मरने के बाद भी उद्धार करती है। ये पथवारी माता पथ की धारणी, इसलिए आप बड़ी है। अब विनायक जी की बारी आया तो लड़का बोला, हे भगवान, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए हे विनायक जी आप बड़े हैं। माता, पथवारी माता और विनायक जी लड़के की चतुराई पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे लड़के, तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। हम सब तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम सदा सुखी रहो। और उसके साथ ही पथवारी माता, पाल माता और विनायक जी ने जौ के 2-4 दाने उसके अंगोछे में डाल दिया। जौ के दाने को देखकर लड़का सोचने लगा, तो घाटे का सौदा हो गया। मैंने अपना दिन को खराब करके इन देवी देवताओं का न्याय किया और इसके बदले में मुझे कुछ जौ के ही दाने मिले। उदास मन से वह ब्राह्मण का लड़का जौ के दाने को अंगोछे में लपटकर घर जाके एक कोने में डाल दिया। बेटा घर आया तो माँ ने पूछा, बेटा न्याय कर आया, क्या मिला तुम्हें? बेटा ने कहा, घर के कोने में अंगोछे में रखा हूँ, जाकर देख लो। जैसे ही वहां गई, अंगोछे को उठाई, उसमें से ढेर सारे हीरे मोती का ढेर बरसने लगे। ये देखकर तो माँ अत्यंत प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी आज तो हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटी बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, हे पाल माता, हे पथवारी माता, हे विनायक जी, ऐसे आपने ब्राह्मण के लड़के को दिए वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले को सुख समृद्धि धन धान्य देना। प्रेम से बोलिए, पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी की जय। के गांव में एक माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहां बहुत भीड़ होगी, कहीं तुम गिर जाओगी, तुम्हें चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और गणेश मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए, एक घटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा सा पानी गणेश जी को पिला देना। दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी तुम पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और एक लड्डू और बचा पानी मेरे लिए है। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। यह देखकर गणेश जी सोच में पड़ गए कि अगर मैंने यह लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह बच्ची अपने घर को नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे एक लड्डू खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो? लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोची रही थी। गणेश जी ने उसके मन की बात को जानकर उनसे कहने लगे, लड़की, तुमने जो अभी मन में सोचा वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा, तुम अपने घर को जाओ। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई? बेटी ने कहा कि
आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाता था और आकर विनायक जी का पूजा करता और विनायक जी की कहानी सुनता था। ब्राह्मण की पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था। जब भी ब्राह्मण पूजा करता तो ब्राह्मणी गुस्सा हो जाती थी और कहती थी कि सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ब्राह्मण अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए चला गया। ब्राह्मणी ने विनायक जी को छुपा कर रख दिया। जब ब्राह्मण गंगा नहाकर वापस आए, विनायक जी की मूर्ति नहीं मिली तो ब्राह्मणी से पूछने लगा कि विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई। ब्राह्मणी कहने लगी, मुझे क्या पता तुम्हारे विनायक जी कहाँ गए। अब तो ब्राह्मण खाना पीना खाना बंद कर दिया। ब्राह्मणी ने कहा, खाना खा लो, लेकिन ब्राह्मण ने कहा, जब तक मैं विनायक जी का पूजा नहीं कर लेता तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया मगर ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात नहीं माने। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों झगड़ने लगे। दोनों को लड़ते झगड़ते देख विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहां रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, कुछ मांगो मुझसे। ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगो कि धन मांगो, जितना दुनिया में सुख है क्या वह सब सुख मांगो। तब विनायक जी ने सारा सुख धन अन्न सब ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाई और खूब प्रेम से गणेश महाराज की पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसा सुख आपने ब्राह्मण को दिया वैसा सुख सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वालों को और हुक्कार भरने वालों को और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानंद गणेश जी महाराज की जय, विनायक जी महाराज की जय। विनायक जी और देवरानी जेठानी की कहानी। दो देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत धन था लेकिन जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती उसी कपड़े को वह अपने घर को लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटा का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती है। देवरानी की बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई जेठानी और गुस्से में बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाए। वह ऐसा ही करने लगी। लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोलकर दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह गणेश जी करते हुए सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा, क्यों सो रही है? वह बोली कि मेरी देवरानी के आटा छानने को कपड़े लाकर मेरे पति को घोलकर पिला दी थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, इसलिए आज मैं अपने पति को आटे के घोर पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर से तिलकुट्टा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है। कहाँ पर जाऊँ बताओ? उसने कहा कि महाराज बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो
हीरे से जगमगा रहा है। वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देखकर आओ आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी बात सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था। उसके घर बहुत धन हो गया। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि घर घर से तिलकुट्टा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, मैं कहाँ पर जाऊँ। तब वह बोली कि महाराज मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखी तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोले कि महाराज आपने तो मेरे साथ छल किया है। जेठानी को इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा करकट दे दिया। तब गणेश जी वहां आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई, वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज ये सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह कूड़ा कचरा समेट लूंगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया, तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गजानन गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वालों को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को, हुक्कार देने वाले को और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानन भगवान की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि वाली थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाले दिन उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज तो पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं के पानी के मदद से बाटियां बनाने लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान था जहां चीता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी तो वह पास में ही गणेश भगवान का एक मंदिर था। बहू वहां पर चली गई जहां गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और बहू घर वापस चली आई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली
चढ़ा लिया। जब गांव वाले ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने आए, लेकिन गणेश जी किसी से भी न माने और अपनी उंगली नाक पर चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दे तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर उसकी विधवा सासू माँ हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। तब किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दी जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना तो हो ही चुका है तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने साड़ी की आंचल में मोगली छिपाकर मंदिर चली गई। अब बहू ने मंदिर में जाकर गणेश जी से बोला कि मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब आप नाक पर से उंगली हटाइए या दूं एक मोगरी की, अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मुझे मोगरी न मार दे। अब तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले बहुत खुश हो गए और बहू का जय जयकार करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाए और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।